90% ट्रेडर्स इस बात से परेशान हैं कि जब भी मार्केट में किसी फेयर वैल्यू गैप को आप आइडेंटिफाई करते हो और उस पर अपने ट्रेड को प्लेस करते हो, तो मार्केट उसके तुरंत बाद कुछ ऐसा कर देता है और आप वहां पर ट्रैप हो जाते हैं। ये बात और भी ज्यादा दिक्कत देने लगती है जब ये चीज आपके साथ बार बार होने लगती है, क्योंकि बार बार आप फेयर वैल्यू गैप को ट्रेड करने जाते हो और आप वहां पर मार्केट में ट्रैप हो जाते हो। ये चीज आपको और भी ज्यादा दिक्कत देती है जब आप उन स्मार्ट मनी ट्रेडर्स को देखते हो, इंक्लूडिंग माई सेल्फ, सेम फेयर वैल्यू गैप को यूज करके कुछ इस तरह के ट्रेड्स को एग्जीक्यूट करते हुए। अब ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि आपको फेयर वैल्यू गैप से रिलेटेड सभी बातें पता नहीं है और ना ही किसी ने आपको इसके बारे में सभी बातें बताई है। और यही रीजन है कि आज के इस वीडियो में मैं आपको वो एग्जैक्ट मेथड बताने वाला हूं जिससे आप भी फेयर वैल्यू गैप्स को कुछ इस तरह से यूज करके ट्रेड्स को एग्जीक्यूट कर सकते हो। तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वेलकम बैक ट्रेडर्स टू द मिलियनेयर ट्रेडिंग क्लब एंड दिस इज अवर स्मार्ट मनी वर्कशॉप सीरीज, जिसमें आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू पिक द राइट फेयर वैल्यू गैप। अगर आप स्मार्ट मनी ट्रेडिंग करते हो या फिर करना चाहते हो तो फेयर वैल्यू गैप्स की अच्छी समझ होना आपके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाता है, क्योंकि जब आप फेयर वैल्यू गैप को सही तरीके से समझ लेते हो तो सिर्फ एंट्री करने में ही नहीं, लेकिन मार्केट की ओवरऑल स्टोरी को समझने में भी आपको बहुत ज्यादा हेल्प होती है और आप सही डायरेक्शन में मार्केट को ट्रेड कर सकते हो। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि एक फेयर वैल्यू गैप क्या होता है। तो अगर आपको स्मार्ट मनी ट्रेडिंग और फेयर वैल्यू गैप्स का बेसिक अंडरस्टैंडिंग है तो आप सीधे नेक्स्ट पार्ट पर जंप कर सकते हो। और अगर आपको पता नहीं है, आपके पास बेसिक अंडरस्टैंडिंग नहीं है या फिर आप नए हो, इन कॉन्सेप्ट्स को सीख रहे हो अपने इनिशियल स्टेजेस में, तो आप इसे कंटिन्यू कर सकते हो। तो एक फेयर वैल्यू गैप क्या होता है, किस तरह से आप इसे आइडेंटिफाई करते हो। तो देखो, आपको क्या करना रहता है, आपको थ्री कैंडल्स की जरूरत रहती है। मतलब जैसे यहाँ पर हमारे पास एक कंसेक्यूटिव थ्री डाउन क्लोज कैंडल्स अवेलेबल है, बेरिश कैंडल्स अवेलेबल है। अब इसमें आप क्या करोगे, तीनों को मार्क करोगे। जैसे ये हमारा फर्स्ट कैंडल हो गया, ये सेकंड और ये थर्ड कैंडल। अब आपको यहाँ पर देखना क्या होता है कि जो आपका पहला कैंडल है और आपका तीसरा कैंडल है, इनके बीच में क्या कोई गैप अवेलेबल है या नहीं। जैसे यहाँ पर इस एग्जांपल के अंदर हम क्लियरली देख पा रहे हैं कि फर्स्ट कैंडल का लो और थर्ड कैंडल का हाई, इनके बीच में एक गैप मौजूद है। इनके विक्स आपस में कुछ इस तरह से ओवरलैप नहीं किए हैं। तो यहाँ पर क्लियरली हमारे पास एक गैप अवेलेबल है जिसे हम एक फेयर वैल्यू गैप कहते हैं। अब जैसे ही प्राइस इसके अंदर ट्रेड करता है तो यहां से हमें सेम डायरेक्शन के अंदर कंटिन्यूएशन देखने को मिलता है। तो यहां पर क्या होगा, जैसे ही प्राइस इसमें अंदर ट्रेड करेगा यहां से हमें कंटिन्यूएशन देखने को मिलता है। तो ये होता है हमारा फेयर वैल्यू गैप। इस तरह से आप इसे आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो अब ये समझना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि क्यों एक फेयर वैल्यू गैप प्राइजेस को पुश करता है कंटिन्यूएशन करने के लिए, क्योंकि इसकी समझ होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो देखो, मैंने आपसे इससे पहले भी कहा है कि जो हमारा प्राइस होता है वो मूव करता है इंटरनल लिक्विडिटी से एक्सटर्नल लिक्विडिटी की तरफ। ये मैंने आपको बहुत बार बताया है एग्जांपल्स के थ्रू, और हमने जो है इसे ट्रेड भी किया है। अब सेम चीज यहाँ पर अप्लाई होती है। मतलब क्या, कि जो आपका फेयर वैल्यू गैप होता है वो एक्ट करता है एज अ इंटरनल लिक्विडिटी। तो यहाँ पर प्राइस जब इसके अंदर ट्रेड करता है तो वहां पर इंटरनल लिक्विडिटी कलेक्ट होती है और वहां से प्राइजेस कंटिन्यूएशन करते हैं जो भी आपकी एक्सटर्नल लिक्विडिटी रहेगी उसकी तरफ। एग्जाम्पल के थ्रू अब यहाँ पर देखो, ये आपको मैं बेसिक अंडरस्टैंडिंग प्रोवाइड कर रहा हूं। अगर आप इसमें डीपर जाना चाहते हो तो आप जा सकते हो, लेकिन फिलहाल हमारा जो मोटिव है इसके पीछे का वो डिफरेंट है। तो यहाँ पर देखो, थ्री कंसेक्यूटिव बुलिश कैंडल्स हम देख पा रहे हैं। ओके, यहाँ पर बुलिश ट्रांजैक्शन देखने को मिल रहा है। फर्स्ट कैंडल, सेकंड कैंडल और थर्ड कैंडल। फर्स्ट कैंडल का हाई और थर्ड कैंडल का लो, इनके बीच हमें क्लियर गैप दिखाई दे रहा है। मतलब यहाँ पर इसका विक और इसका विक ओवरलैप नहीं किया है, तो यहाँ पर हमारे पास एक क्लियर गैप अवेलेबल है जो हमारा फेयर वैल्यू गैप है। अब यहाँ पर अगर टेक्निकली बात करें तो क्या हो रहा है कि यहाँ पर ऑर्डर्स पूरी तरह से एग्जीक्यूट नहीं हुए हैं। यानी कि यहाँ पर सिर्फ एक साइड मार्केट का ऑफर हुआ है जो है आपका बाय साइड। तो स्मार्ट मनी के लिए ये किस तरह से यूजफुल रहता है, जब प्राइस इसके अंदर ट्रेड करेगा तो क्योंकि यहाँ पर सिर्फ एक साइड ऑर्डर्स का ऑफर हुआ है तो उन्हें यहाँ पर हेल्प होती है अपने रिमेनिंग ऑर्डर्स को फुलफिल करने में। और जब उनके ऑर्डर्स यहाँ पर फुलफिल हो जाते हैं तो यहाँ से हमें एक कंटिन्यूएशन देखने को मिलता है मार्केट के अंदर। तो ये इसका एक टेक्निकल एक्सप्लेनेशन है कि यहाँ पर सिर्फ सिंगल साइड ऑर्डर्स ऑफर हुए हैं। यहाँ पर पूरी तरह से एक बैलेंस प्राइस रेंज हमें दिखाई नहीं दे रहा है, और क्योंकि यहाँ पर प्राइस बैलेंस नहीं हुआ है तो ये एक एरिया रहता है जिसे स्मार्ट मनी यूज करते हैं अपने पोजीशंस को एड ऑन करने के लिए। तो इसीलिए हमें जो है फेयर वैल्यू गैप से एक बहुत ही बढ़िया रिएक्शन देखने को मिल जाता है और वहां से प्राइसेस कंटिन्यू करते हैं एक्सटर्नल लिक्विडिटी की तरफ। तो आपका फेयर वैल्यू गैप एक इंटरनल लिक्विडिटी की तरह यहाँ पर एक्ट करता है और यहाँ से प्राइसेस एक्सटर्नल लिक्विडिटी की तरफ मूव करते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम।
तो अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि क्यों एक फेयर वैल्यू गैप फेल होता है। तो उसे देखने से पहले अगर आपको मेरे डेली निफ्टी और गोल्ड के स्मार्ट मनी लेवल्स, एग्जीक्यूशन सेटअप्स और ट्रेड आइडियाज को देखना है, तो आप हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। लिंक कमेंट्स के अंदर या फिर डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। साथ ही में अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हो, पहली बार हमारा वीडियो देख रहे हो, तो मेक श्योर करो कि आप अभी के अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हो, ताकि इन फ्यूचर जो भी वैल्यूएबल टीचिंग्स मैं यहाँ पर शेयर करूंगा, वो आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। तो देखो, आपका फेयर वैल्यू गैप फेल होने के पीछे का जो सबसे बड़ा रीजन है, वो है कॉन्टेक्स्ट। जब भी आप विदाउट कॉन्टेक्स्ट किसी फेयर वैल्यू गैप को ट्रेड करने जाते हो, तो मोस्ट लाइकली आप वहां पर ट्रैप हो जाते हो। एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर आपका एक स्विंग स्ट्रक्चर अवेलेबल है। क्यों? क्योंकि इस हाई के ऊपर हमें एक ब्रेकआउट स्ट्रक्चर देखने को मिला। यहाँ पर लिक्विडिटी कलेक्ट हो जाने के बाद ये शॉर्ट टर्म लो ब्रेक हुआ है, तो यहाँ पर आपका स्विंग हाई कंफर्म हो जाता है। तो अब ये आपका एक स्विंग स्ट्रक्चर है। अब इसमें आप क्या करते हो, आप इस फेयर वैल्यू गैप को मार्क करते हो और आप ये एक्सपेक्ट करते हो कि यहाँ से प्राइजेस ऊपर में कंटिन्यू करें, और यहाँ पर आप ट्रैप हो जाते हो, क्योंकि ये एक गलत सोच है। आप यहाँ पर कॉन्टेक्स्ट को मिस कर रहे हो। कॉन्टेक्स्ट क्या है कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद प्राइस ऑलरेडी बहुत ज्यादा रैली कर चुका है। उसके साथ साथ हमें अभी अभी एक स्विंग हाई फॉर्म होता हुआ देखने को मिला है। लिक्विडिटी स्वीप के बाद लो ब्रेक हो चुका है, तो यहाँ पर तुरंत प्राइजेस हायर साइड में कंटिन्यू नहीं करेंगे। लेकिन इस कॉन्टेक्स्ट को आप मिस कर देते हो और आप यहाँ पर इस बुलिश फेयर वैल्यू गैप को यूज करते हो, अपना ट्रेड यहाँ पर प्लेस करते हो और लॉस कर बैठते हो। और यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर प्राइजेस ड्रॉप करते हैं। अब सेम मिस्टेक आप एक और बार करते हो, यहाँ पर इस फेयर वैल्यू गैप को ट्रेडर्स मैप करते हैं और यहाँ से जो है बेरिश प्राइस एक्शन एंटिसिपेट किया जाता है। लेकिन यहाँ पर एक बहुत बड़ी गलती आप कर बैठे हो, वो ये है कि आप इस ऑर्डर ब्लॉक को मार्क नहीं करते हो। और जब आप इस फेयर वैल्यू गैप को ट्रेड करने जाओगे, तो ये ऑर्डर ब्लॉक प्राइजेस को पुश करने के लिए नीचे अवेलेबल है, यानी कि यहाँ से प्राइजेस कंटिन्यूअसली हायर मूव करते हैं और जो भी ट्रेडर्स ने इस फेयर वैल्यू गैप को ट्रेड करने की कोशिश की, वो यहाँ पर ट्रैप हो जाते हैं, उन्हें फिर से यहाँ पर लॉस देखना पड़ता है। तो विदाउट कॉन्टेक्स्ट अगर आप किसी भी फेयर वैल्यू गैप को ट्रेड करने जाओगे, तो आप वहां पर ट्रैप ही हो जाओगे, और यही रीजन है कि फेयर वैल्यू गैप मार्केट में फेल होते हैं। तो अब सबसे ज़रूरी कि मैं किस तरह से फेयर वैल्यू गैप को ट्रेड करता हूँ, और ये सिंपली एक कॉन्टेक्स्ट को यूज़ करके मैं आपको बताने वाला हूँ। यानी कि इसमें कोई हायर लेवल एनालिसिस मैं नहीं करूँगा। मैं सिंपल कॉन्टेक्स्ट को यूज़ करके किस तरह से फेयर वैल्यू गैप को आइडेंटिफ़ाई करता हूँ और उसे ट्रेड करता हूँ, अब मैं आपको बताऊँगा। तो एग्ज़ाम्पल के तौर पर इस प्राइस एक्शन को देखो, यहाँ पर आपका स्विंग हाई है और यहाँ पर आपका स्विंग लो है। ओके? ये आपका एक स्ट्रक्चर है। अब इसमें आपको क्लियरली दिखाई दे रहा है कि प्राइस यहाँ पर एग्रेसिवली ड्रॉप किया और यहाँ पर मल्टीपल फेयर वैल्यू गैप्स आपके सामने अवेलेबल है। तो अब यहाँ पर ट्रेडर्स कंफ्यूज रहते हैं कि कौन सा फेयर वैल्यू गैप वर्क करेगा, ओके, या फिर किस फेयर वैल्यू गैप के ऊपर हमें एंट्री करनी होती है। तो देखो, मैंने आपसे क्या कहा, मैंने आपसे कहा कि कॉन्टेक्स्ट जरूरी है। तो अगर मैं इस स्ट्रक्चर को स्टडी करता हूं, तो मुझे दिखाई दे रहा है कि ये ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पर ऑलरेडी ट्रेड हो चुका है। इसका मतलब इस ऑर्डर ब्लॉक तक प्राइसेस नहीं आएंगे मोस्ट लाइकली, ओके, या फिर यहाँ तक ट्रेड करने की जो प्रोबेबिलिटी रहती है वो कम हो चुकी है। ओके, अब नेक्स्ट चीज मुझे क्लियरली दिखाई दे रही है कि इस लो को इस कैंडल ने ब्रेक किया है और इसी कैंडल ने एक फेयर वैल्यू गैप को भी क्रिएट किया है, जिसके बाद हमें एक एग्रेसिव कंटिन्यूएशन देखने को मिला है, एक डिस्प्लेसमेंट मार्केट के अंदर देखने को मिली है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मैंने इस कॉन्टेक्स्ट को यूज करके जो फेयर वैल्यू गैप यहाँ पर आइडेंटिफाई किया है, यही मेरा फेयर वैल्यू गैप है मार्केट में एंट्री करने के लिए। मतलब जैसे ही प्राइस इसके अंदर ट्रेड करेगा, ये मेरा एंट्री होगा और यहाँ पर जो है मैं मार्केट में लोअर प्राइसेस को एंटिसिपेट करूंगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, मेरी स्टॉप प्लेसमेंट क्या होगी? क्या मेरी स्टॉप प्लेसमेंट इस कैंडल का हाई होगा? आंसर है नहीं। क्यों? क्योंकि ऊपर में एक और फेयर वैल्यू गैप अवेलेबल है। देखो, मार्केट जो है आपका किसी रूल्स के ऊपर वर्क नहीं करता है, ये बात आपको समझनी है। तो यहाँ पर बहुत बार क्या होता है कि अगर कुछ इस तरह का सिनेरियो है, तो कई बार प्राइस जो है इस फेयर वैल्यू गैप को भी ट्रेड करता है। ओके, एक्सट्रीम वोलेटिलिटी अगर रहती है, तो उस कंडीशन में आपको मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स ये देखने को मिलेगा कि इस फेयर वैल्यू गैप के साथ-साथ इसके अंदर भी प्राइस ट्रेड करेगा और उसके बाद हमें रिएक्शन देखने को मिलता है। तो जस्ट टू बी ऑन सेफ साइड, मैं यहाँ पर अपना स्टॉप इस कैंडल के हाई के ऊपर रखूंगा। तो ये रहा मेरा स्टॉप। अब जैसे ही प्राइस इस फेयर वैल्यू गैप के अंदर ट्रेड करेगा, मैं यहाँ से जो है लोअर प्राइस एक्शन को एंटिसिपेट करूंगा। अब यहाँ पर देखो, प्राइस बार-बार इसके अंदर रिजेक्शन ले रहा है, जो कि एक पॉजिटिव साइन है। और जैसे ही प्राइस जो है अपना एक रीसेंट लो को ब्रेक करेगा, हमें एक बढ़िया मोमेंटम देखने को मिलेगा। जैसे यहाँ पर ये लो था, लेकिन ये यहाँ पर स्टे हो गया, तो जैसे अब ये लो ब्रेक होगा, हमें एक बहुत ही बढ़िया रिएक्शन देखने को मिलता है और यहाँ पर जो है एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग डिस्प्लेसमेंट हमें लोअर साइड की तरफ देखने को मिला है इस फेयर वैल्यू गैप से। यहाँ पर इस
फेयर वैल्यू गैप के अंदर प्राइस ट्रेड नहीं किया है, लेकिन हमारा स्टॉप प्लेसमेंट यहाँ पर सिर्फ इसलिए था क्योंकि हम यहाँ पर सेफर साइड गए हैं। क्योंकि बहुत बार वॉलेटिलिटी की वजह से ऐसा भी देखने को मिल जाता है कि प्राइस इसके अंदर भी ट्रेड करेगा और यहाँ से इमीडिएट रिजेक्शन कर ले। तो इसीलिए हमने जो है सेफर साइड के लिए इस स्टॉप को चुना है। अगर यहाँ पर कोई फेयर वैल्यू गैप अवेलेबल नहीं रहता तो इस कैंडल का हाई हमारा स्टॉप रहता। तो इस तरह से सिंपल कॉन्टेक्स्ट को यूज करके मैं फेयर वैल्यू गैप को ट्रेड करता हूं। तो अब ये समझना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि क्यों एक फेयर वैल्यू गैप प्राइजेस को पुश करता है कंटिन्यूएशन करने के लिए, क्योंकि इसकी समझ होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो देखो, मैंने आपसे इससे पहले भी कहा है कि जो हमारा प्राइस होता है वो मूव करता है इंटरनल लिक्विडिटी से एक्सटर्नल लिक्विडिटी की तरफ। ये मैंने आपको बहुत बार बताया है एग्जांपल्स के थ्रू, और हमने जो है इसे ट्रेड भी किया है। अब सेम चीज यहाँ पर अप्लाई होती है। मतलब क्या कि जो आपका फेयर वैल्यू गैप होता है वो एक्ट करता है एज अ इंटरनल लिक्विडिटी। तो यहाँ पर प्राइस जब इसके अंदर ट्रेड करता है तो वहां पर इंटरनल लिक्विडिटी कलेक्ट होती है और वहां से प्राइजेस कंटिन्यूएशन करते हैं जो भी आपकी एक्सटर्नल लिक्विडिटी रहेगी उसकी तरफ। एग्जांपल के थ्रू अब यहाँ पर देखो, ये आपको मैं बेसिक अंडरस्टैंडिंग प्रोवाइड कर रहा हूं। अगर आप इसमें डीपर जाना चाहते हो तो आप जा सकते हो, लेकिन फिलहाल हमारा जो मोटिव है इसके पीछे का वो डिफरेंट है। तो यहाँ पर देखो, 3 कंसेक्यूटिव बुलिश कैंडल्स हम देख पा रहे हैं। ओके, यहाँ पर बुलिश प्रोजेक्शन देखने को मिल रहा है। फर्स्ट कैंडल, सेकंड कैंडल और थर्ड कैंडल। फर्स्ट कैंडल का हाई और थर्ड कैंडल का लो, इनके बीच हमें क्लियर गैप दिखाई दे रहा है। मतलब यहाँ पर इसका विक और इसका विक ओवरलैप नहीं किया है, तो यहाँ पर हमारे पास एक क्लियर गैप अवेलेबल है जो हमारा फेयर वैल्यू गैप है। अब यहाँ पर अगर टेक्निकली बात करें तो क्या हो रहा है कि यहाँ पर ऑर्डर्स पूरी तरह से एग्जीक्यूट नहीं हुए हैं। यानी कि यहाँ पर सिर्फ एक साइड मार्केट का ऑफर हुआ है जो है आपका बाय साइड। तो स्मार्ट मनी के लिए ये किस तरह से यूजफुल रहता है, जब प्राइस इसके अंदर ट्रेड करेगा तो क्योंकि यहाँ पर सिर्फ एक साइड ऑर्डर्स का ऑफर हुआ है तो उन्हें यहाँ पर हेल्प होती है अपने रिमेनिंग ऑर्डर्स को फुलफिल करने में। और जब उनके ऑर्डर्स यहाँ पर फुलफिल हो जाते हैं तो यहाँ से हमें एक कंटिन्यूएशन देखने को मिलता है मार्केट के अंदर। तो ये इसका एक टेक्निकल एक्सप्लेनेशन है कि यहाँ पर सिर्फ सिंगल साइड ऑर्डर्स ऑफर हुए हैं। यहाँ पर पूरी तरह से एक बैलेंस प्राइस रेंज हमें दिखाई नहीं दे रहा है, और क्योंकि यहाँ पर प्राइस बैलेंस नहीं हुआ है तो ये एक एरिया रहता है जिसे स्मार्ट मनी यूज करते हैं अपने पोजीशंस को ऐड ऑन करने के लिए। तो इसीलिए हमें जो है फेयर वैल्यू गैप से एक बहुत ही बढ़िया रिएक्शन देखने को मिल जाता है और वहां से प्राइसेस कंटिन्यू करते हैं एक्सटर्नल लिक्विडिटी की तरफ। तो आपका फेयर वैल्यू गैप एक इंटरनल लिक्विडिटी की तरह यहाँ पर एक्ट करता है और यहाँ से प्राइसेस एक्सटर्नल लिक्विडिटी की तरफ मूव करते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम।